अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग टाइम से। वैसे तो एज यूजुअल मैं हमेशा मॉर्निंग से करती हूँ, लेकिन आज मैं अपने इवनिंग टाइम से कर रही हूँ। तो साथ साथ मैं अपने लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि पुलाव बनाती हूँ, और साथ में बच्चों को नहला रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आई डोंट नो आपकी साइड पे इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि नहीं, लेकिन हमारी साइड पे टेम्परेचर 45 पे ही है। 42-45 के दरमियान एक्सीड करता रहता है। तो आजकल गर्मी कुछ एक्सट्रीम लेवल पे भी है। हवाएं थोड़ी ठंडी चली थी, लेकिन बारिश नहीं हुई और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैंने नाश्ता बनाने के फ़ौरन बाद सबसे पहले सोचा कि ईद आ रही है, और आज मुझे पता चला है कि ईद की तरफ 9 दिन रहते हैं, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं समझ रही थी अभी 1 मंथ है। और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना फ्रिज साफ़ करती हूँ। फ्रिज मेरा थोड़ा बहुत साफ़ ही था, लेकिन हल्का फुल्का गंदा था, तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत इसको वॉश कर लेती हूँ तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा मेरा फ्रिज भी। और अभी तक मैंने बच्चों की कोई शॉपिंग नहीं की, ना अपनी कोई शॉपिंग की है ईद के लिए। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे अभी 1 मंथ रहता है। और आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने अभी तक ईद की तैयारी की है या नहीं की। मैंने तो अभी तक बिल्कुल नहीं की। और आज सबसे पहले मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया, और मुझे ये था कि मैं फटाफट अपने कपड़े टेलर को दे आऊँगी। आज सबसे पहले मैंने अपनी क्लीनिंग ही स्टार्ट मैंने अपने फ्रिज साफ़ करने से किया। फिर इसके बाद फटाफट मैंने दोनों रूम्स नीट एंड क्लीन किए हैं, और आज मैं अपने कपड़े फाइनली टेलर को देने के लिए जा रही हूँ। तकरीबन आज से 7-8 हफ़्ते पहले मैंने ये अपने कपड़े निकाल के रखे थे। ये मुझे अपने भाई ने गिफ्ट किए थे। ये मारिया पी का ड्रेस है। इंशाल्लाह जब रेडी होके आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फातिमा जाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इवन गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि अभी टेलर को कपड़े दे आती, क्योंकि जो टेलर है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, तो वो कह रहे थे कि जल्दी से आके दे जाएं। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल आइडिया नहीं कि कपड़े किस तरह की स्टिचिंग होती है। उन्होंने कहा कि चले आप खुद चली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, समझा दें। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे हम लोग वापस आए तो मेरे हस्बैंड को अंजीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं फ्रिज में रखी गई थी, और ठंडी हुई है तो मैं हस्बैंड को वो दिए, बच्चों को, और ख़ुद आड़ू का जूस बना के मैं रखी गई थी कि चले वापस आएंगे तो इंशाल्लाह पी लेंगे। तो बच्चों को दिया, ख़ुद लिया, और इसके बाद बच्चों को नहलाती हूँ, क्योंकि आज गर्मी ने तो कुछ हद ही कर दी है। मुझे तो लगता है कि 45 पे टेम्परेचर नहीं आ तो 50 पे आ, क्योंकि आज तकरीबन फ्राइडे से गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये मंथ तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि बारिश होंगी, लेकिन बारिशें बिल्कुल भी कोई नहीं हो रही। इवन की हवा भी नहीं चल रही, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक भी जाती हूँ बच्चों के साथ भी। इसके साथ सडनली मेरा पार्सल आ गया था। मैंने रवाज ज्वेलर को एक अपना ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो काफ़ी टाइम बाद है। मैं तो समझ रही थी कि उन्होंने एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी खराश आ गई थी। तो फातिमा बड़ी एक्साइटेड थी। ये गई है डोर पे और मेरा पार्सल कलेक्ट किया, और मैं भी एक्साइटेड थी कि चले जी मैं अपना पार्सल ओपन करती हूँ, चेक करती हूँ कि कैसा आया है। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एक सडनली बंदे को होता है ना कि चले पार्सल उन्होंने कैंसिल कर दिया मेरा ऑर्डर, लेकिन अचानक ही पार्सल आ जाए तो बंदे को बहुत ज़्यादा हैरत होती है। तो मुझे ये इनका पार्सल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। एंड जो कुछ भी मैंने ऑर्डर किया था हैज़ इट इज़ वैसे के वैसे ही आया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, रिकमेंडेड है 100%। और ये भी शाम का टाइम है, और जैसे ही हम लोग गए थे बच्चों को शावर वगैरह दिलवाया, उसके बाद लाइट चली गई, और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और लंच करके सो गए थे। और अब मैं शाम के टाइम में आटा गूंथती हूँ, और व्लॉगिंग का आपको बताती हूँ कि व्लॉगिंग करना इट्स क्वाइट टफ, और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। और जब मैं आप लोगों की सपोर्ट चेक करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि मुझे दोबारा व्लॉग बनाना चाहिए। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने आटे में क्या ऐड किया। मैं आटे में नमक और साथ में थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, इससे आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और आटे का जब फ्रिज में रख दो तो इसके ऊपर फफूंदी नहीं आती और आटा ब्लैक नहीं होता। और जितने दिन भी पड़ा रहे, 3 दिन 4 दिन, आप जैसे आपको आसानी होती है, बंदा जैसे गूंथता है। मुझे तो आसानी के लिए मैं 3-4 दिन का इकट्ठा गूंथ लेती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रिज की कूलिंग बहुत अच्छी है। और मैं आटा गूंथते हुए थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डालती हूँ हस्बे ज़रूरत, जैसे आप सब नमक यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा कम नमक यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बीपी दोनों को ही हाई होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नमक कम यूज़ करती हूँ। तो मैं आटा इस तरीके से गूंथती, इस तरह आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है।
और आई डोंट नो आप लोग कैसे गूंथते होंगे, मैं तो हमेशा इसी तरीके से गूंथती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने लस्सी बनाई है, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं कड़ी पकौड़े बनाती हूँ। और तकरीबन मैं इस घर में मुझे शिफ्ट हुए 8 माह हो गए हैं, और तकरीबन मैं 1 साल से का ज़्यादा टाइम हो चुका है मैंने घर पे कड़ी नहीं बनाई है। इवन दो कि मुझे लस्सी की कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और लस्सी की कड़ी मैं जब अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो मेरी भाभी बनाती है, क्योंकि उनकी गायें हैं। और मैं लस्सी अपनी कड़ी में कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करती। यार मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि आज कड़ी बनाओ, तो मैंने सोचा चले ठीक है। तो मैंने सिर्फ कड़ी में सिर्फ लहसुन ऐड करती हूँ, उसके बाद सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी ऐड करके फ़ौरन से मैं इसके बाद मैंने लस्सी डाल दी थी, और कंटिन्यूसली हिलाती रही, क्योंकि बॉयल आ जाता है। जैसे ही बॉयल आया उसमें मैंने, मेरे पास सॉसर नहीं थी, तो मैंने बड़ी प्लेट जो कांच की होती है वो मैंने डाल दी, क्योंकि इससे एकदम जो बॉयल आती है वो नीचे हो जाती है और कड़ी हल्की आंच में पकती रहती है और टेस्टी होती है। तो ये तरीका मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जब भी कड़ी पकाओ तो कड़ी में जो सॉसर होती है वो लाजमी डाला करो। तो सॉसर मेरे पास थी नहीं, तो सामने पड़ी हुई थी कांच की प्लेट, तो वो मैंने डाली है। अब कड़ी तकरीबन मैं ये 5 का टाइम है, तो मेरी कड़ी पकती रही है 8 बजे तक, और माशाल्लाह इतना मज़े का कड़ी का टेस्ट था। हल्की, मुझे दही की लस्सी बिल्कुल सॉरी कड़ी नहीं अच्छी लगती, मुझे लस्सी की कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये तो इतने मज़े की थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं लगता है कि तुम तो एक बहुत अच्छी शेफ़ बन गई, तुम ऐसा करो कि अपना कुकिंग चैनल बना लो। तो मैंने कहा 2 चैनल को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद फिर मैंने पकौड़े बनाए, क्योंकि मेरे बच्चे पकौड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। उनके लिए मैं थोड़ी सी मिर्चें कम डालती हूँ और अपने लिए थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा डाल देती हूँ। और साथ साथ मैं कड़ी भी चेक कर रही थी, देखी कड़ी का तेल ऊपर आया है, कड़ी तकरीबन लास्ट स्टेज पे पकने के करीब भी है। तो मैं कड़ी साथ साथ कड़ी पकती रहेगी, और साथ साथ मैं अपने पकौड़ों का सामान तैयार करती हूँ। और आप सबसे प्लीज़, आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ऊपर शो हो रही है। बच्चे सो रहे थे, और इसके साथ साथ मैंने जब सब्ज़ी काटी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, सारी फ्रेश सब्ज़ी थी, धनिया भी मिर्चें भी सारे फ्रेश थे और इतने प्यारे लग रहे थे। तो जो मोटी मिर्चें हैं ये मैंने सालन में डालने के लिए रखी हैं, और जो बारीक बारीक मैंने काटी हैं ये मैंने पकौड़ों में डालने के लिए रखी हैं। तो कड़ी भी इसके साथ साथ रेडी हो चुकी थी। तो अब मैं इसका मसाला बनाती हूँ। कड़ी में मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी, तो इतने मज़े की कड़ी की खुशबू आ रही थी। तो आप आई डोंट नो किस तरह कड़ी बनाती है, तो मैंने सिर्फ लहसुन डाला और इसमें नमक मिर्ची और हल्दी डाली है। तो जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे मुंह से पानी आ गया था, क्योंकि बहुत ही मज़े की कड़ी थी और मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई थी। लास्ट टाइम मैं जब आपके साथ करेलों की रेसिपी शेयर की थी, तो वो तकरीबन करेले मैंने 3 साल बाद बनाए थे, और कड़ी में तकरीबन 1 साल बाद बना रही हूँ। और ये मैंने पकौड़ों के लिए मसाला रेडी किया था, और क्योंकि मेरे बच्चों को पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इनके लिए पकोड़े थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये पकोड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। में स्पेस नहीं होती, तो मैंने पूरा व्लॉग अपडेट किया है सारा एडिटिंग वगैरह करने के बाद। जब मैंने क्योंकि पुराना व्लॉग मैंने डिलीट किया, तो मुझे पता नहीं चला मुझसे ये व्लॉग भी डिलीट हो गया था, तो दोबारा मैंने इसकी सारी एडिटिंग वगैरह की थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इतनी सी काविश को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, और मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज़ आ जाएँ आप भी मेरे साथ डिनर करें, क्योंकि बहुत मज़े का डिनर बना था। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, जिस तरह मेरे हस्बैंड ने मुझसे फरमाइश की थी उससे बढ़ चढ़ के मैंने मेहनत किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिज़ल्ट भी मिला है, आप सब देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।